गुड इवनिंग बाबू। देखो गुड इवनिंग इसलिए बोलते हैं ना कि मैं सारा वीडियो जो है ना शाम में ही अपलोड करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास यदि मॉर्निंग में जाता है वीडियो तो बोलिएगा कि सर तो गुड मॉर्निंग के जगह पे गुड इवनिंग बोल देते हैं। तो बाबू आज हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे इसका। कल तक जो है इसका चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया था, है ना, पिछले वीडियो में। 5 नंबर में क्या कहता है, दो धन संख्याओं का योगफल। धन संख्याओं मतलब समझ रहे हैं ना, मान लेंगे बाबू, क्या मान लेंगे, देखिए हल करेंगे इसका। दो गो धन संख्या हमको पता नहीं है क्या है, दो गो धन संख्या पता नहीं है तो पहला दूसरा मानना पड़ेगा। माना कि पहली धन संख्या बराबर x तथा दूसरी धन संख्या बराबर y। दूसरी धन संख्या बराबर y। अब कहता है दो धन संख्याओं का योगफल 88 है। पहली धन संख्या x, दूसरी धन संख्या y, योगफल का मतलब जोड़ के इसको 88 आता है। जोड़ के क्या आता है बाबू, 88। बाबू यहाँ पे दो चर हो गया, इसको एक चर के रूप में ले आएंगे। एक चर कैसे आएगा, देखिए x बराबर 88, इधर प्लस में इधर गया माइनस में, y इधर प्लस में बराबर के इधर गया माइनस में। चलिए अब प्रश्न जो कहता है उससे चलेंगे। प्रश्न से क्या कहता है जरा देखिएगा, और उनमें से एक को दूसरे से भाग करने पर, पहली को दूसरे से भाग करने पर, भाग का मतलब बटा, पहली संख्या एक दूसरी संख्या y, x से y को उनमें से एक को यानी x को y से भाग करने पर भागफल जो प्राप्त होता है 10 है। तो संख्या ज्ञात करिए। बाबू नहीं कुछ तो नीचे में एक रहता है, तिरछा तिरछी गुना x गुना एक खाली x बराबर में 10 गुना y, 10 y, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान बोलिए, x का मान बोलिए बउआ। x बराबर देखिए ना क्या आया है, x के बदले 88 माइनस y। x बराबर यही ना आया है, 88 माइनस y बराबर 10 y को एक तरफ कर दीजिए। 88 बराबर 10 y, इधर माइनस में एक y, इधर आके प्लस में एक y। चलिए अब 88 बराबर 10 y और एक y, 11 y। इन्हें 11 गुना में बउआ इन्हें आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इधर आके भागा में बराबर y, 11 8 88, 8 बराबर y या y बराबर 8। y क्या माने हैं जी, दूसरी धन संख्या। अतः दूसरी धन संख्या क्या माने हैं बाबू, y बराबर, y माने थे जबकि y बराबर 8 आ गया। पहली धन संख्या x माने थे, पहली धन संख्या बराबर x बराबर फोन डिस्टर्ब कर देता है जी। देखो बाबू, पहली धन संख्या x माने हैं तो x बराबर क्या आया है बाबू, 88 माइनस y, 88 माइनस y।
88 माइनस 22 का मान 8 बराबर में 80। अन्य दो को धन संख्या ज्ञात करना था, प्राप्त हो गया। पहली धन संख्या क्या हो गया नूनू 80, दूसरी क्या हो गया बाबू 8। देखिए तो दो धन संख्याओं का योगफल 88 है कि नहीं है। 80 और 8 88, उनमें से एक को दूसरे से भागा देंगे तो क्या भागफल 10 नहीं आएगा। 8 से भागा देंगे 80 में 10 आ जाएगा, यानी हमारा बना हुआ क्या है सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बाबू, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या के 7 गुना से किसी संख्या हम लोग को पता नहीं है कौन सी संख्या मानना होगा बाबू, और वही कह रहा है संख्याएं ज्ञात करें। किसी संख्या पता नहीं कौन सी संख्या की बात हो रही है बाबू। जब पता नहीं तो मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे हल में। माना कि किसी संख्या बराबर x, माना कि किसी संख्या बराबर x, कोई दिक्कत नहीं। अब जब x मान लिए बाबू कोई संख्या, तो बताइए संख्या हमको पता हो गया। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न से का मतलब जो प्रश्न कहेगा, किसी संख्या के x है बाबू 7 गुना 7x से 8 घटाने पर, 7 गुना से 8 घटाने पर परिणाम का मतलब घटाने के बाद जो आता है उसके मतलब इस संख्या के 6 गुना, तो x गुना 6 हो जाएगा बउआ, क्योंकि उसके 6 गुना यानी इसी संख्या के 6 गुना के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर से समझिएगा, किसी संख्या x मान लिए के 7 गुना से, तो गुना 7 कर दिए, 8 घटाने पर घटा दिए 8। परिणाम के मतलब जो घटाने के बाद आता है उसके मतलब इसी संख्या के 6 गुना के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत? के बराबर हो जाता है। फोन आकर डिस्टर्ब कर देता है जी, डिस्टर्ब कर देता है वो। किसी संख्या के 7 गुना से 8 घटाने पर उसका परिणाम उसके 6 गुना के बराबर हो जाता है। हो गया क्लियर? 7 गुना x, 7x माइनस 8 बराबर 6 गुना x वाला को इधर ले आएंगे, इस 8 को उधर भेज देंगे। 7x इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में। 7x में से 6x चला गया, घट गया, x बराबर 8। यानी संख्या क्या आ गया बउआ 8। संख्या माने थे ना, माना कि किसी संख्या बराबर x, तो x क्या माने थे किसी संख्या, अतः वह संख्या क्या आ गया बाबू, किसी संख्या जो है वह संख्या है, वह संख्या क्या आ गया नूनू 8 है। चेक कर लीजिए, किसी संख्या वह संख्या 8 से 7 से गुना करने पर 8 सत्ते, यानी इस संख्या में 7 से गुना करने पर 56 में 8 घटाएंगे 48, तो उस संख्या के यानी 8 के 6 गुना के बराबर नहीं आता है। 8 गुना 6 48, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हमारा बना हुआ सही है। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना ध्यान से देखिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन करता है सेम वैसे वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। देखो क्या कहता है, किसी संख्या के, कौन संख्या पता नहीं,
अब फिर बोल रहा है संख्या ज्ञात करिए, तो मान लेंगे वो किसी संख्या, एक संख्या तो हमको जो ज्ञात करने बोलेगा उसको मान लेंगे, सिंपल सी बात। संख्या ज्ञात करें, संख्या मान लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, समझ में आते चलेगा। माना कि किसी संख्या, नहीं पता कौन संख्या, नहीं पता, मान लेंगे चर x y z कुछ मान लेंगे। माना कि किसी संख्या बराबर, क्या माने ननू, बोलो बोल बेटा, x भाई x है, अच्छा। माना कि किसी संख्या बराबर x, कोई दिक्कत। माना कि किसी संख्या बराबर x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद जरा दिमाग लगाइए। संख्या प्राप्त हो गया, प्रश्न जैसे जैसे कहता है चल देंगे प्रश्न से। अब आगे फालतू कुछ क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा, तो प्रश्न से चलेंगे। किसी संख्या के दुगने से, संख्या के दुगुना से दुगुना x, संख्या x इसका दुगुना से 16 घटाने पर, इसमें 16 घटाने पर परिणाम, परिणाम का मतलब जो आता है, घटाने पर क्या आता है बाबा, संख्या के 3 गुने। तो संख्या के 3 गुना x, संख्या x बउआ, तो संख्या के 3 गुना से 20 कम, एकर से 20 कम के बराबर आता है। तो संख्या ज्ञात करें, सिंपल था कि नहीं, फिर से समझिए। किसी संख्या के, किसी संख्या x बाबा दुगने से दुगुना 16 घटाने पर परिणाम, यानी जो घटा के आता है, संख्या के 3 गुना, 3 गुना कर दिए, से 20 कम आता है, यानी 3 गुना से 20 कम आएगा तो 20 घटा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब आसान बउआ, 2 गुना x 2x माइनस 16 बराबर 3 गुना x 3x माइनस 20। x वाला को इधर, 16 वाला को उधर, 2x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, माइनस 20, माइनस में इधर प्लस में जा करके 2x में 3x घटेगा, एगो x देना बच जाएगा, माइनस x बराबर -4, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 4। अतः वह संख्या क्या आ गया बाबू, बराबर 4। 4 ही वैसी संख्या, देख लीजिए। किसी संख्या के दुगना, तो 4 आया बाबू, संख्या के दुगना से 16 घटाने पर, 4 दूना 8 से 16 घटाएंगे -8। परिणाम संख्या के 3 गुना, संख्या के 3 गुना 4 तिया 12 से 20 कम आता है, बराबर में -8 हेजू आता है, -8 हेजू आता है, दोनों क्लियर, सही है हमारा बना हुआ, समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 लगातार सम संख्याओं, लगातार सम संख्या हम लोग को पता हो गया है। देखिए लगातार सम संख्या 2 और 4 है, लगातार है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, या फिर 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 के बाद 6, कहीं से स्टार्ट करेंगे, दोनों लगातार होना चाहिए। तो हम क्या बताए थे, जैसे मान लिया जाए, देखिए 10 सम संख्या है, 10 के बाद वाला 12 होगा, यानी पहली सम संख्या x, तो दूसरी सम संख्या x + 2 बताए हैं ना, तीसरी सम संख्या x + 4। तो हम मान लेंगे बाबू, माना कि हल करेंगे इसका, माना कि पहली सम संख्या बराबर x, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगा नूनू, बताया हुआ है x + 2
देखो ना 10 तय x 10 में से 2 जुट गया यानी x में से 2 जुट जाएगा, दूसरी सम संख्या आ जाएगा। अब समझेंगे बउआ बड़का सम संख्या कौन है, ई वाला यानी जिसमें 2 जुटल है। अब प्रश्न से चलेंगे, इत्मीनान से समझ में आ जाएगा बउआ। यहाँ पे तो लिख देते हैं भाई, लीजिए प्रश्न से, प्रश्न जो जो कहेगा वही चलेंगे, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या कौन बउआ, x प्लस 2, क्योंकि x है इससे 2 ज़्यादा है। अरे मच्छर, तो बउआ बड़की संख्या कौन है, x प्लस 2 का 4/9 का मतलब गुना 4/9, कोई दिक्कत, 4/9 छोटी संख्या के आधा, छोटी संख्या ई वाला बउआ x, x के आधा के बराबर है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात करें। हल्का है कि नहीं है, हल्का है ना। चलिए देख लेते हैं इसको बउआ, हो इधर मिटा देते हैं, बनेगा देखिए तो 4/9। अच्छा इसको देखिए ना, ऐसे क्या करें, इसको गुना कर देते हैं, ऐसे गुना कर देते हैं बउआ। देखो गुना करने में ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/9 गुना x प्लस 2, एकाएक की गुना 4/9 गुना x, एकाएक की गुना यानी 4/9 गुना x ने कुछ तो नीचे एक प्लस, तो प्लस 4/9 गुना 2 ने कुछ तो नीचे एक बराबर में x/2। ऊपर ऊपर गुना नहीं कटता है तो 4x/9 प्लस 4 दूना 8/9 बराबर x/2। चाहे तो ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे तो 9, ये 4x प्लस 8 है ना, रह जाएगा बराबर में x/2। अब तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना, समझ में आ रहा होगा। 9 गुना x, 9x बराबर, अच्छा पहले इसको गुना कर दीजिए, बड़का ही लग रहा है। 4x प्लस 8 गुना में 2 बराबर 9 गुना x, कोई दिक्कत, 4 दूना 8x, एकाएक की गुना 4 दूना 8x, फिर 8 दूना 16 बराबर 9 गुना x 9x। इसको इधर ले चाहिए, इसको x वाला को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर बच जाएगा 16 बराबर में 9x, इधर 8x प्लस में, इधर जाके माइनस में बउआ 16 बराबर 9 में से 8x चला जाएगा, एगो x यानी x बराबर 16। x क्या माने हैं, पहली सम संख्या, अतः पहली सम संख्या क्या आ गया बबुआ, बराबर 16। दूसरी सम संख्या 2 जोड़ देंगे, दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस 2 है ना, यानी x का मान 16 प्लस 2 बराबर 18। पहला 16 तो दूसरा 18, पहला 16 तो दूसरा 18। किन्हीं को कोई दिक्कत, समझ में आया ना। सॉल्यूशन कीजिए, इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर चलेंगे अगले वीडियो में। कोई दिक्कत, इत्मीनान से आप लोग को समझ में आ रहा होगा बाबू। हाँ एकदम ध्यान से देखो, रिपीट करके देखो 2 बार 3 बार, तब जा कर के याद होगा। ये याद हो गया बाबू 10वां क्लियर, ठीक है। इसलिए इसको एकदम ध्यान से रिपीट करके देखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं।